हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिलदार माझी और आज आपके लेके लाया हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ। क्या होता है ना, आजकल हम किसी का अगर कर्म देखते हैं या किसी का प्रोफेशन देखते हैं तो ज़्यादातर इंसान को यही लगता है कि मतलब जो मेरा प्रोफेशन है इससे इसका कई गुना अच्छा है और ये बहुत आसानी से पैसा इनकम कर रहा है। तो उसी को लेके एक स्टोरी आपको आज लेके आया हूँ। तो एक छोटे से कस्बे होते हैं जहाँ पर एक शंभू नाम का एक मूर्तिकार होता है। तो ये हमेशा पहाड़ में जाता है, बड़ा बड़ा पत्थर तोड़ कर लाता है और उसको आकार दे के मूर्तियाँ बनाता था। तो ये जो काम था, ये जो काम में रोज़गार में मेहनत बहुत ज़्यादा था, लेकिन आमदनी बहुत कम था। लेकिन ये हर दिन धूप में पसीने में हमेशा ये पत्थर तोड़ा करते थे और ये काम उनका पूर्वज भी करते थे। जैसे पहले ज़माने में क्या होता है ना, प्रोफेशन था कि मतलब उसका दादाजी जो करता था उसको उसका बाप करता था या उसका बेटे भी वही चीज़ को किया करता था। तो ये काम करते करते ये एक बार इसका माइंड में आता है, शंभू के माइंड में इस चीज़ आता है कि सोचने लगता है कि ये काम बहुत मेहनत है, इतना मेहनत करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि दो वक्त का रोटी भी नसीब ठीक से नहीं हो पाता है। अगर मैं अमीर बन जाऊं, मैं अगर बड़ा इंसान बन जाऊं, तो उसको लगता है कि मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और मैं आराम से ऐशो आराम के साथ अपना घर में रह सकता हूं। तो इसी तरह सोच रहा था, माइंड में सोचते सोचते घर चला जाता है और खा के वही चीज़ को माइंड में सोचते सोचते सो जाता है। तो एक दिन क्या होता है ना, वो देखता है कि मतलब एक नेता रैली में जाता रहता है गाड़ी में। उसके आगे पीछे साइड में बहुत सारे लोग होते हैं और उसको प्रणाम करने के लिए सैकड़ों लोग रहते हैं। तो ये चीज़ को देख के उसको लगता है कि मैं एक नेता बनूंगा और वो माइंड में ठान लेता है कि मुझे नेता बनना है। और ऐसे ही होता है, कुछ दिन के बाद वो नेता बन जाता है। तो नेता बन जाने के बाद उसको एक दिन रैली पड़ा था, रैली में गया होता है। तो धूप का सीज़न होता रहता है, तो धूप काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। तो जो धूप का तेज़ी बर्दाश्त नहीं कर पाया और ये बेहोश हो गए। तो बेहोश होने के बाद जब उसको आँख खुलता है तो वो अपना बिस्तर में लेटे हुए मिलता है। जब सोचता है कि मतलब उस टाइम पर सोचता है कि मतलब गर्मी इतना मतलब ज़्यादा है कि मतलब सूरज इतना पावरफुल है कि उसका जो गर्मी कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो उसी टाइम में वो सोच लेता है कि मुझे सूरज बनना है। तो ठीक वैसे ही होता है कि कुछ दिन के बाद वो सूरज बन जाता है। सूरज बनने के बाद क्या होता है, अपना रोशनी बिखोरते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। तो अचानक उसका एक नज़र पड़ता है कि इंसान के ऊपर, जो कि मतलब खेत में बड़ा आराम से काम करता रहता है। तो इसको देख के थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए क्या करता है, अपना जो रोशनी होता है और थोड़ा तेज़ बढ़ा देता है। तेज़ी से मतलब उसको मतलब और थोड़ा जैसे ज़्यादा धूप लगे, फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब ये विचार करता है कि मतलब एक्चुअल है क्या, तो जब उसको पता चलता है कि मतलब पृथ्वी में ठंडी ठंडी हवा बह रहा है। तो ये चीज़ को देख के उसको लगता है अगर मैं हवा बन जाऊंगा तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। और ऐसा ही होता है, कुछ दिन के बाद वो हवा बन जाता है। उसके बाद हवा बनने के बाद इधर उधर वो घूमता रहता है, फिरता रहता है, बड़ा खुश रहता है। तो एक दिन क्या होता है, ऐसे एक दिशा में जाता रहता है, उसका सामने के विकराल पर्वत आ जाता है जो कि काफ़ी बड़ा रहता है। तो उसको जो ये अपना जोर लगा देखता है उसको पार करके जाने के लिए, लेकिन नहीं जा पाता है। तो जब नहीं जा पाता है तो उसको लगता है कि पहाड़ ही सबसे ज़्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है। तो उसने उसी टाइम में सोच लेता है कि मुझको इससे भी ज़्यादा बड़ा पर्वत बनना है, बड़ा पहाड़ बनना है। और ऐसे ही होता है। तो एक बहुत विशाल का पर्वत बन जाता है वो। और उस टाइम पर उसका आकार शक्ति को देख के अपने अंदर घमंड लेके आता है और आराम से सोता रहता है। बस कुछ ही दिनों के बाद क्या होता है, उसको एक आवाज़ जब सोता है तो आवाज़ रात में सुनाई देता है, छीनी हथौड़ा का आवाज़ सुनाई देने लगता है। और इसका आवाज़ इतना कर्कश था कि मतलब इसको परेशानी भी बढ़ाने लगा। धीरे धीरे उसका परेशानी बढ़ने लगा, दर्द होता रहता है। तो जैसे एक बार सुबह उठा तो देखा कि एक मतलब मूर्तिकार उसको मतलब छीनी हथौड़ा में उसका पहाड़ को तोड़े जा रहा है। तो उस टाइम पर वो मजदूर भी बनना नहीं चाहता था। तो ऐसे ही सोचते सोचते क्या होता है, उसका आँख खुल जाता है। जब आँख खुलता है तो वो अपने आप को अपना आईना के सामने पाता है। तो जिस विशाल काय पर्वत को तोड़ने का जो साहस रखने वाला जो इंसान था वो स्वयं था, वो खुद था। तो दोस्तों इससे मोरल ऑफ द स्टोरी ये होता है कि मतलब हम क्या करते हैं ना, मतलब कोई भी काम होता है वो छोटा या बड़ा नहीं होता है। हर इंसान का अपना अपना काम होता है, इसलिए कोई भी काम होता है हमको बिना हिचकिचाए करना चाहिए, बल्कि उसको हमको इंटरेस्ट के साथ करना चाहिए, बल्कि लगन होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। थैंक यू।